अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स दैट इज़ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट हमें जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को देख लेते हैं बिकॉज इट्स सम वॉट सिमिलर टू दैट। तो हमें पहले उसके बारे में जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होता है? दिस इज़ अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इन विच द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम शुड बी सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन नेक्स्ट। क्या मतलब है इस बात का? हमने देखा था कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनका हमें ख्याल रखना है। फर्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया हमारे पास आइदर अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है या कोई और। ठीक है, उसके अलावा मॉड, आइदर ये प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के बेसिस पे हम जो है अपने जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो इस वक्त ये क्या बात कर रहे हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। दैट मीन्स कि ये बात कर रहे हैं बर्स्ट टाइम की। ठीक है, मीन्स क्राइटेरिया इनका क्या है? वो है हमारे पास बर्स्ट टाइम। ओके, देन वो हमसे क्या करें? दिस शेड्यूलिंग मेथड कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। क्या मतलब है? कि ये बोथ कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, दैट मीन्स दिस एंड और दिस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है हमारा, ठीक है, वो बेसिकली अगर अगर वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है, अगर हमारा वो नॉन प्रीएम्प्टिव है दैट मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, और अगर प्रीएम्प्टिव है वो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, दैट वाज SRTF। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो हमें समझ आ गया कि क्या करना है। हमें बर्स्ट टाइम के बेसिस पे जो है वो अपने पास जो इसका शॉर्ट बर्स्ट टाइम है या एग्जीक्यूशन टाइम है, हमें उसको पहले जो है वो CPU दे देना है। और नॉन प्रीएम्प्टिव चलेगा, दैट मीन्स कोई और जो प्रोसेस आता है अगर वो उसको इन्वोक नहीं कर सकता। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो भाई हमें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वापस आ जाते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर, SRTF वाले के ऊपर। ठीक है, तो SRTF हमारा जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आया? उसमें क्राइटेरिया क्या है? हमारा बर्स्ट टाइम ही है, बट उसका मॉड क्या है हमारे पास? दैट इज प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव है तो किस तरीके से उसको केटर करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, वो देख लेते हैं हम अपने पास। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल प्रोवाइडेड है इन where three processes in the order of P1, P2 and P3 at the time mentioned below, and then the average waiting time using SJF will be calculated। ठीक है, अब ये हमें जो है वो बेसिकली प्रोसेसेस हमारे पास अराइव हुए हैं, अराइव होने के बाद उनके अराइवल टाइम्स दिए हुए हैं और उनके एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम हमें प्रोवाइडेड है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये साइकिल हमारा कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ आए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले काम ये करते हैं कि एक हम अपने पास क्यू बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक क्यू जनरेट कर ली। ओके, अच्छा, फर्स्ट हमारे पास कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ? हमारे पास P1 अराइव हुआ है। सबसे पहले अराइवल टाइम उसका 0 है। दैट मीन्स कि अगर मैं 0 की बात करती हूँ तो मेरे पास कौन सा प्रोसेस आया है? P1 मेरे पास आया है। ये बात याद रखिएगा कि ये मेरा जो ये है ये बेसिकली क्या है, मेरा इसका क्राइटेरिया क्या था? बर्स्ट टाइम के ऊपर था और ये प्रीएम्प्टिव के उसमें है। दैट मीन्स कि हर साइकिल के बाद वो चेक करेगा कि कोई और प्रोसेस तो नहीं आ गया मेरे पास। तो जैसे ही P1 प्रोसेस मेरा जो है वो फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करता है, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो देखेगा कोई और तो नहीं आया, तो उसके पास क्या आया हुआ है? P2 नाम का एक प्रोसेस जो है वो अराइव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको 9 कर देते हैं बिकॉज 1 साइकिल जो है वो एग्जीक्यूशन हो चुकी है इसकी। जब यहाँ ये अराइव हो गया तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे रन करेगा। तो P2 को जो है वो मैं 1 साइकिल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे इसको रन करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास 2 हो गया और इसमें से हम जो है वो 1 माइनस कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ 4। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पे उसने जब देखा तो प्रोसेस 3 मेरे पास अराइव हो चुका था एट दी सेकेंड साइकिल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे P3 जो है वो उसको दे दूंगी। अच्छा, इसमें इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज हमारी वही बात कि दिस इज बेसिकली प्रीएम्प्टिव, तो ये हर साइकिल के बाद चेक कर रहा है। बर्स्ट टाइम तो हम देख रहे हैं बट प्रीएम्प्टिव है, दैट मीन्स ये हर साइकिल पे चेक कर रहा है हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? ये ऑब्वियसली P3 आया। अच्छा, जब ये थर्ड साइकिल पे पहुंचा तो उसने देखा कि और तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो ये अपना पूरी एग्जीक्यूशन कर देगा। दैट मीन्स कि इसका बर्स्ट टाइम 2 था तो मैंने 2 साइकिल्स जो है वो इसने ले लिए, तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे ये 0 हो गया। अब आप देखें कि सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है मेरे पास?
अब मेरे पास जो है वो 4 बर्स्ट टाइम जो है वो बचा है किसका, P2 का। तो मैं अपने पास क्या करूंगी, P2, ठीक है, और इसको 4 साइकिल्स मैंने जो है वो रन करवानी है, दैट मीन्स ये 8, तो ये मेरा कैंसिल होके 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 9 रह गया है मेरे पास, ठीक है, दैट इज ऑफ P1। तो मैं यहाँ P1 एंड 8 + 9 बिकम्स 17, ठीक है। तो ये मेरा जो है वो बेसिकली शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, दैट वाज S shortest, let me just write as shortest remaining job first, that was SRTF, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम जो है वो मेरा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम है। इसको इस तरीके से ये बेसिकली वर्क करता है हमारे पास, ठीक है। इसकी वर्किंग हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर हो गया। तो इसके बेसिस पे हमें पता है कि बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हमें पता है कि अगर जो है हम बात करते हैं, हमारे पास हमें निकालना क्या होता है, बेसिकली वो होता है हमारे पास एवरेज, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता है और एवरेज वेटिंग टाइम होता है, ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई जो है फॉर्मूलाज प्रोवाइडेड होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो हमारा टर्न अराउंड टाइम कैसे निकल रहा होता है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। हम अगर अपने टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं तो वो बेसिकली कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के जरिए हमारा निकल रहा होता है। और अगर हम वेटिंग टाइम की बात कर रहे होते हैं तो वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम के जरिए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको एवरेज निकालना है इनका, ठीक है, दैट मीन्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आपको पता है कि आप टर्न अराउंड टाइम्स को ऐड करने के बाद, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। वेटिंग टाइम हमारा किस तरीके से निकलता है, हम वेटिंग टाइम को अपने सम करने के बाद उसको नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो है वो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट वाला एल्गोरिथम है वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की कैटेगरी में आता है विद कि वो प्रीएम्पशन पे वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।